बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक बहुत बड़े मुफक्कर का वाक़या पढ़ा। ये बात उसने कही थी और अभी कुछ दिन पहले वो सच ही साबित हो गई। इस दौर में भी वो रूह पजीर हो गई। उसने एक बात सुनाई थी कि मौसम की खराबी के बायस बहुत धुंध थी और चूंकि लोग आना जाना तो लगा रहता है, ट्रैफिक की वजह से उस धुंध में नज़र कम ही आ रहा था। तो एक गाड़ी जो सबसे आगे लगी हुई थी वो अपनी रफ्तार से चल रही थी। तो देखा देखी दूसरे लोगों ने भी अपनी गाड़ियों को उस गाड़ी के पीछे लगा लिया कि चलो इसके पीछे चलते हैं, ये थोड़ी सी बड़ी बड़ी गाड़ी है तो हमारे लिए भी हिफाजत का सबब बनेगी। तो वो अपनी रफ्तार के मुताबिक चलता हुआ वो शख्स आया और उसने आके आगे ब्रेक लगा दी और जब ब्रेक लगाई तो पिछली गाड़ी उसमें लग गई और फिर लाइन में जितनी गाड़ियां थी सबका एक्सीडेंट हो गया। फिर वो सब उतर के जब उसके पास अगले के पास आए, फिर आखिर में जो सबसे आगे गाड़ी थी उसके पास आए तो उसने कहा, भी तूने ये अचानक ब्रेक क्यों लगाई है? तुझे पता नहीं था तेरे पीछे गाड़ियां हैं? उसने कहा, भाई मैं अपनी वर्कशॉप में आके ठहरा हूं, जहां मैं गाड़ियों का काम करता हूं, मैंने ये वर्कशॉप बनाई हुई है। अब आगे तो घर था, दीवार थी, मैं और कहां ब्रेक लगाता अगर मैं यहां ना लगाता। इसलिए आप लोगों को चाहिए था कि आप देख लेते कि आप किधर को मुड़ रहे हैं या किधर को नहीं मुड़ रहे हैं। तो अभी पिछले दिनों मीडिया पर एक खबर शाया हुई कि इसी तरह से मोटरवे से आते हुए एक गाड़ी आगे लगी हुई थी, बाकी गाड़ियां या जहां से भी ना, इछरे की बात है कि वहां पे गाड़ियां लगी हुई, धुंध बहुत ज़्यादा थी। तो वो गाड़ी जो थी वो आके अपनी वर्कशॉप में ठहरी और पीछे उसके जो लगे हुए थे लाइन लगा के, चलो इसके सहारे हम भी चले जाएंगे, तो वो भी, उनका भी एक्सीडेंट हो गया, आपस में गाड़ियां लग गईं। और ये सुन के फौरी तौर पे मेरे जहन में आया कि आज का इंसान भी तो दूसरों के पीछे ही लगा हुआ है। जिसको देखो वो दूसरों के बहकावे में, दूसरों की बातों में अपना ईमान गंवा रहा है। कोई गिबत करता है, जिस तरह किसी के बारे में उसके दिमाग को करता है वो उसका दिमाग उसी तरह हो जाता है, वो उसके पीछे ही लगा हुआ है। अरे उसने तो अपने पीछे जिसके तुम लगे हो, उसने तो जो अमाल किए हैं उन अमाल के तहत अपने घर में जाके ब्रेक लगानी है। तो याद रखना, पीछे तुम भी उसी के ब्रेक लगाओगे, फिर तुम्हारा भी एक्सीडेंट होगा, यानी तुम्हारा ईमान खराब होगा, तुम्हारे अंदर से अल्लाह का नूर जो है वो जमा नहीं होगा, तुम खुदा से दूरी का सबब बन जाओगे। तो ना लगा करो इन लोगों के पीछे, अपनी जिंदगियों को खुद जीने की कोशिश करो। आज जो दौर आ गया, हर एक दूसरे की टांगें खींच रहा है, कोई किसी को बुलाने का रवादार नहीं है, कोई किसी से सरोकार नहीं है, हर कोई अपनी दुकान चला रहा है, हर कोई अपनी अपनी दुनिया इकट्ठी करने में लगा हुआ है, खुदा और रसूल को भूला हुआ है। दूसरों की गीबतें, दूसरों की चुगलियां, लड़ाई झगड़े, और घरों में भी यही चीज़ चल रही है कि घर में जो आप एक घर में रहते हैं, आप एक घर में रहते हुए बाहर वालों के पीछे लगे हुए हैं, जैसे कोई तुम्हें कहता है। और हमने देखा हजारों घर बर्बाद हो रहे हैं कि जो शादी करने के बाद घर में बहुएं लाई जाती हैं या जो अफराद लाए जाते हैं जो होते हैं मौजूद, और उनको देखें तो वो भी किसी न किसी के पीछे लग के ही अपना घर बर्बाद कर रहे हैं। एक ना एक दिन अगर वापस दुनिया में ना लौटे तो खुदा की बारगाह में तो लौटना ही है। तो खुदा ने तो ये रास्ता नहीं दिखाया था। हो सकता है मेरी इस बात को सुनने के बाद बाज़ ज़हनों में कोई एतराज़ आए, कोई सवाल उठे, कोई बात उठे, लेकिन कभी वो उनको चाहिए कि शऊर रखते हुए कभी कुरान और हदीस को उठा के देखें, कुरान और हदीस को पढ़ के देखें कि क्या तालीमात दी जा रही हैं।
सिर्फ अपने बारे में उसमें से आयतें और तफासीर निकाल के वो अपने आप को सही नहीं कह सकते, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो फरमाया है और जो हकूकुल इबाद में हकूकुल इबाद आते हैं उनको पूरा करने से ही सारे मामलात दुरुस्त होंगे। आज का इंसान बहुत ईमान से दूर हो गया, खुदा से दूर हो गया, रसूल से दूर हो गया, और उसमें 90% जो वजह है वो यही है कि हम भी किसी की गाड़ी के पीछे लगे हुए हैं। जहन में जो कोई पढ़ाता है उसी तरह पढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह कोई कहता है उसी तरह करते जा रहे हैं। तो खुदारा अगर बचाना है, ज़ाहरी तौर पे दुनिया में रहते हुए अपने घर बचाने हैं, तो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो, दूसरों के पीछे ना लगो। ये रिश्ते, ये नाते, अगर तुझे खुदा और रसूल, बल्कि हुक्म आया है कि माँ बाप की हर मुमकिन खिदमत करो, लेकिन अगर माँ बाप भी खुदा और रसूल के रास्ते से कोई बात अलग करते हैं तो उनका भी साथ छोड़ सकते हो। लेकिन हम दूसरों की बातों में आकर अपने घरों को भी, अपने अंदर वाले दिल के घर को भी बर्बाद कर रहे हैं कि जहाँ महबूब हकीकी के जलवे नज़र आने थे वहाँ पे अब गंदगी नज़र आ रही है, बेसुकूनी नज़र आ रही है, परेशानियाँ नज़र आ रही हैं। हर दूसरा तीसरा बंदा हाई ब्लड प्रेशर को लेके बैठा है, किसी के कंधों में दर्द है, किसी के सर में दर्द है। ये सब की सब तेरी अपनी किसी के सुनी सुनाई बातों के पीछे चलने की वजह से ही ये सारा कुछ हो रहा है। ऐ इंसान समझ जा, आज भी बाज आ जा ताकि तुझे समझ आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे इस YouTube चैनल डॉक्टर गुलाम दस्तगीर कादरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली हमारी नई वीडियो आसानी के साथ आप तक पहुंचती रहे।